अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 पीटीबी बुक चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसकी एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे ये जितनी एक्सरसाइज है हमारे पास बेसिकली पाईग्राफ के बारे में है कि पाईग्राफ को हमने ड्रा करना है पहले 2 क्वेश्चंस में। उसके बाद कुछ हमें क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से पहले हम डाटा ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके से रिलेटेड पाईग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं पाईग्राफ को। तो यहाँ पे अब हमने जो पाईग्राफ अब हम उसको ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि हिना, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हिना वेंट फॉर अ शॉपिंग एंड स्पेंड 30% ऑफ हर पॉकेट मनी। हमें पॉकेट मनी नहीं दी हुई, लेकिन उसका जो है ना 30% पॉकेट मनी फॉर फूड है, 35% ऑन बाइंग बुक्स है, 20% ऑन स्कूल ड्रेस है एंड सेव 15%। कि एक्स हमें उसकी पॉकेट मनी का तो नहीं पता, लेकिन उसमें से उसने इतना यानी कि 30% उसने फूड पे स्पेंड कर दी, 35% बुक्स खरीदी, 20% स्कूल ड्रेस खरीदा और फिर 15% उसने सेव कर दिया। तो उन्होंने लिखा है कि रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ पाई ग्राफ, कि इस डाटा को आप पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाई ग्राफ बनाने के लिए आपके पास बेसिकली 2 फार्मूलाज होते हैं। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है कि जब हमें एक परसेंटेज का फार्मूला होता है कि जब हमने डाटा गिवन हो और हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो वो हमारे पास ये है कि उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास होगा कि हमारे पास होता है कि परसेंटेज, वो फार्मूला जो है हमारे पास हम पहले देख लेते हैं कि वो किस तरह होगा। परसेंटेज यानी कि मैं इस तरह कर लेती हूँ कि परसेंटेज फार्मूला लिख लेती हूँ कि वो फॉर परसेंटेज है। तो हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। उसमें पहला हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला होता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, कोई जो भी नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई भी हमें नंबर गिवन है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि हमारे टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 100 से। तो वो आपके पास फार्मूला बन जाता है परसेंटेज का। उसके बाद अगर आपने जो सेकंड है, जो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइज में यूज़ होगा कि आपको डाटा यहाँ पे नंबर्स में गिवन है सारा और आपने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो टू कन्वर्ट डाटा इनटू डिग्री, यानी कि टू कन्वर्ट डाटा का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन, जो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आई है उसको हम डाटा कहते हैं, इनटू डिग्री। तो जब आपने डाटा को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, उसके लिए आपके पास फार्मूला होगा कि गिवन डाटा, जो भी आपके पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा आप इसको करेंगे और जो भी आपको तो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डाटा से, जो टोटल नंबर ऑफ आपको डाटा दिया होगा उसे डिवाइड कर देंगे। और मेन चीज़ क्या है कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 360। तो यहाँ पे आप देखो कि जब आपको परसेंटेज का फार्मूला बनाना है तो आपने नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपको डाटा डिग्रीज में बनाना है तो आपने उसको 360 यानी कि गिवन डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा मल्टीप्लाई बाय 360 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपका डाटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डाटा सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली 2 फार्मूले हैं। अब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग अपनी इस एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज का तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है।
हमें उन्होंने जितना डाटा यहाँ पे दिया, पहला क्वेश्चन उन्होंने परसेंटेज में दिया, तो परसेंटेज का जो है हमें यानी कि उन्होंने फ़र्ज़ किया कि 100 में से उसके 30 जो वो हैं वो उसने पॉकेट मनी में, 35 उसने उसमें स्पेंड कर दिए मनी, उसमें फूड में, 20 जो रुपीज़ है उसने बाइंग बुक्स में, ये जो 20% है यानी कि 100 में से 20 कर दिया। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में डाटा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हमारे पास डाटा नंबर्स में है, तो इसको भी हम लोग उसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे और डिग्रीज़ में कन्वर्ट करके पाई चार्ट ड्रा करेंगे। फिर यहाँ पे भी हमारे पास नंबर्स में डाटा है, ठीक है, और इसको भी हम लोग डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ये जितने आपके पास 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस हैं, इन सब को हम क्या करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और नंबर्स में डिग्रीज़ में कन्वर्ट करके हम अपना पाई चार्ट ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हमारे पास है कि हीना वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंड 30% ऑफ पॉकेट मनी फॉर फूड। तो पहला आइटम हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पे हमने कहा कि वो हमारे पास, हम इसकी क्या हेडिंग बनाएंगे कि यहाँ पे हम फूड की हेडिंग बना लेंगे कि उसने जो फूड में किया, क्योंकि हमें डिग्रीज में क्वेश्चन चाहिए, तो इसको हम करेंगे। अब ये क्या है 30%, तो 30% का ये है कि 100 में से 30 रुपीज़ उसने किस में कर लिए, उसने स्पेंड कर लिया उसको फूड के लिए। तो टोटल हमने 100 यानी कि 30% होगा, टोटल हमने 100 किया कि 100 में से 30 रुपीज़ उसने फूड के लिए कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम पहले हेडिंग्स बना लेते हैं, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 35% बाइंग बुक्स है उसका, कि उसने बुक्स ख़रीदी हैं, तो बुक्स के लिए उसने 35% था उसका, तो ये आ गया 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन क्या है कि स्कूल ड्रेस उसने ख़रीदा, तो स्कूल ड्रेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसके पास है स्कूल ड्रेस है, और स्कूल ड्रेस में उसने कितने परसेंट स्पेंड किया, 20%, तो ये 100 में से 20 आ गया मल्टीप्लाई बाय 360, ओके। और उसके बाद जो उसने सेव किया, तो सेव उसने कितना किया, तो सेव उसने 15% सेव किया। सेव उसके पास कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये हमारे पास 4 आइटम्स आ गए हैं। 4 पहला फूड का है, फिर बुक्स, फिर स्कूल ड्रेस और फिर सेव का। तो अब इसकी हम वैल्यूज़ डिग्रीज़ में कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अभी इसको अब हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिग्रीज़ में आएगा। तो इसको अगर हम डिग्रीज़ में करें तो ये हमारे पास आता है 10.8 डिग्री। तो इसको हम राउंड ऑफ 11 डिग्री भी कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम फिलहाल इसी तरह लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम करते हैं कि जब उसने यानी कि जब उसने ये वाला बुक्स, तो बुक्स के लिए जब उसने किया तो उसके पास आ गया ये यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास बन गया 0.35, और जब 0.35 को हमने मल्टीप्लाई किया 360 से, तो वो हमारे पास आ गया 126 डिग्री, ओके। बुक्स के लिए हो गया। उसके बाद उसका स्कूल ड्रेस है, तो स्कूल ड्रेस के लिए हम देख लेते हैं इसको कि उसमें हमारे पास क्या आया है। वो उसका स्पेंड उसने किया है यहाँ पे 72%, 72 डिग्री, ओके। ये अब जो आपके पास डिग्रीज़ में सारा आ रहा है डाटा, बेसिकली हमने पाई चार्ट ड्रा करना है, तो उसके लिए हमें डिग्रीज़ में वैल्यूज़ चाहिए, ओके। हमेशा ऐसा नहीं होता। बाई चार्ट अगर आपने 6 क्लास में जब ड्रा किया तो हमने नंबर्स में किया था, उसमें हमने 360 को यहाँ पे इससे डिवाइड 35 से 360 से डिवाइड किया, तो 100, और जो भी टोटल वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पे चूँकि अब हमें डिग्रीज़ में चाहिए, हम डिग्रीज़ में डाटा ड्रा करेंगे, यानी कि हमें डिग्रीज़ में पाई चार्ट ड्रा करना है, तो हमें सारा डाटा अपना डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है।
इसीलिए, और ये एंड पे आपके पास आ गया। जब हमने 15 को 100 से डिवाइड किया, 360 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया 54 डिग्री। अब बेसिकली इसको ड्रा करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब हम जब अपना पाई चार्ट ड्रा करेंगे तो वहाँ से हम लोग ये देख सकेंगे, विजुलाइज कर सकेंगे, क्योंकि कंपैरिजन होने लगा है कि उसने कितना पैसा रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ पाई चार्ट उन्होंने लिखा है। तो रिप्रेजेंट पाई चार्ट अब हम डिग्रीज में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली हम देखेंगे कि उसका कितना अमाउंट जो है, किस में कितनी ज़्यादा उसकी खर्च हुई है, कि किस आइटम में उसके कितने ज़्यादा पैसे अमाउंट खर्च हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं यहाँ पे अपना ड्रा करूँगी पाई चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है कि एंटर योर डाटा, और यहाँ पे मैं अपना डाटा ड्रा करूँगी नंबर ऑफ स्लाइस, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। मेरे पास 4 आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद एंटर योर सीरीज़ के मैं 4 अपना सीरीज़ एंटर कर दूँगी कि पहला मेरे पास फूड है, और उसके बाद मेरा सेकंड है कि सीरीज़ नंबर ऑफ स्लाइस, और सीरीज़ डिटेल के कंपैरिजन है, इसको भी हम लेफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्लाइस नंबर 1 कि स्लाइस का मतलब ये कि सेक्टर जिसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला सेक्टर फूड का है, और दूसरा सेक्टर हमारे पास किसका है, बुक्स का है। ओके, उसके बाद तीसरा सेक्टर है हमारे पास यहाँ पे स्कूल ड्रेस का है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास है स्कूल ड्रेस जो उसने ख़रीदा था, उसमें हम लोग उसको एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे वैल्यूज़ हम पहले इधर फूड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास कि 10.8 है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है कि इसको मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ, 10.8 को 11 लिख देती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसकी जो स्लाइस की जो बुक्स की हमारे पास वैल्यू आई थी वो 126 डिग्री है। ये नंबर जितने भी हों डिग्रीज़ में है। फिर हमारे पास ये जो आया था वैल्यू हमारे पास आई थी 72, और ये लास्ट स्लाइस है हमारे पास, और इसमें हमारे पास 52 सॉरी इसका हम नेम एंटर करेंगे कि ये हमारे पास उसके पास सेव उसने कितने कर लिए 52। तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट आपको मैंने स्लाइस फूड्स कर लिए। इसको अब हम बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डिस्प्ले, अब हम ये अपना पाई चार्ट देख लेंगे। तो ये आपका पाई चार्ट आपके सामने आ गया। ओके, यहाँ पे उन्होंने बुक्स पे उसने कितना आइटम्स उसने दिया कि उन्होंने बताया कि 40, ये देखिए यहाँ पे 48.3%, उसकी बहुत ज़्यादा सेविंग उसकी यानी कि उसने बुक्स में बहुत ज़्यादा खर्च किया। फूड का ये 11 है, ठीक है, और ये सेव उसने किया जो सेव 52, और ये स्कूल ड्रेस में 72। तो आपका पाई चार्ट की विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह की होगी। ओके, तो ये हमारा पाई चार्ट है। इसमें सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या थी कि हम लोग ये देख सकें, कंपैरिजन कर सकें कि किस आइटम पे उसके कितने ज़्यादा लगे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूँकि बुक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो बुक का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद स्कूल ड्रेस का 72% है, और उसके बाद जो सेव उसने किया है वो एज 52 डिग्री, यानी कि आपको डिग्रीज है। तो और फूड आइटम्स में उसका कम लगा है, बाकी उसका सब में इस तरह लगा, और सेविंग भी उसकी 52 है। तो यहाँ पे आप इस तरह फूड, लेकिन जब आप अपने कॉपी पे ड्रा करेंगे तो आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। सॉरी आप सबसे पहले उसको सर्कल ड्रा करेंगे, फिर आप जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको शो किया था, यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, एक अप्रोप्रिएट रेडियस का, और यहाँ पे फिर आप उसको क्या करेंगे कि आप एक यहाँ पे डी, इसका सेंटर रेडियस पे, ये आपका सेंटर ऑफ रेडियस डी यहाँ पे रख के फिर आप उसको पॉइंट, अगर जहाँ पे आपका आएगा कि ये
11 डिग्री है डी में, उधर आप उसको पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे उसका एंगल शो यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर उसको मार्क कर देंगे यहाँ से। यानी कि बेशक मैं एक फ़र्ज़ बात करती हूँ कि जैसे इसको अगर हम विजुलाइज यहाँ पे करना चाहें इसी चीज़ को, कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरह ड्रा किया है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रा करती हूँ, लेकिन ये लाइन आपने यहाँ पे ड्रा नहीं करनी, ये आपकी डी, आप जब डी रखेंगे तो वहाँ पे आपकी यहाँ पे लाइन आएगी, तो ये हमारा सेंटर होगा। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि आप मेजर किया, तो बेशक यहाँ पे जब आपने किया तो यहाँ पे आपका 126 का एंगल यहाँ पे आता है, एक एंगल आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद फिर आपका 126 का एंगल यहाँ पे कुछ आएगा, इसको इस तरह लगाएंगे, फिर आप 52, यानी कि यहाँ पे आप मार्क करते जाएंगे अपना, तो कुछ ग्राफ आपका यूँ इस तरह ड्रा हो जाएगा, पाई चार्ट यहाँ पे इस तरह। तो डी जब आप रखेंगे वहाँ पे आपके सामने ये सारा विजुअलाइज, तो फिर आप उसको मार्क करते जाएंगे कि ये एरिया आपका, जैसे ये एरिया है आपका, ये एरिया आपका बुक्स के लिए, इसको बुक्स का मार्क दे देंगे, जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस तरह आप उसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आ मीडिया रिपोर्टर conducted a survey of persons visiting market during the 2 hours. He found that there were 720% visited the market, out of which 320 were women, 220 men and 118 children. तो टोटल यहाँ पे उन्होंने हमें टोटल, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें टोटल वैल्यू नहीं दी थी, इसमें उन्होंने हमें टोटल वैल्यू दे दी हुई है कि टोटल नंबर हमें मिल गया हुआ है। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या है कि 720, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो मैं इसको क्लियर करके लिख लेती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, तो ये कितने हैं 720। अब उसमें से अब हम देखते हैं कि हमारे पास है कि 320 वुमेंस थे, क्योंकि हमने पाई चार्ट बनाना है तो हम पहले अपना डाटा लिख लेते हैं कि 320 वुमेंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास मेन कितने हैं, मेन है 220 हमारे पास मेन है, और चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं, चिल्ड्रन हमारे पास है 180 चिल्ड्रन हैं, और ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ओके, अब हमने पाई चार्ट इन 3 कैटेगरीज पे बनाना है। तो उन्होंने कहा है कि आ मीडिया रिपोर्टर कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ पर्सन विजिटिंग मार्केट ड्यूरिंग द 2 आवर्स। 2 आवर्स में कुछ लोग हैं उन्होंने विजिट किया मार्केट को, 720 पर्सन थे टोटल, उसमें से 320 वुमेंस ने किया, 220 मैन ने किया, 180 चिल्ड्रन ने। अब इस पे आपने पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला ड्रा करेंगे कि वुमेन का हम निकाल लेंगे, वो क्या है हमारे पास 320 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास 720 मल्टीप्लाई, चूँकि आंसर हमें डिग्री में चाहिए, हमने पाई चार्ट बनाना है डिग्री में, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर मेन का है, तो मेन के लिए हम लिखेंगे 220 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360, और एंड पे हमारे पास क्या है चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन का हम लोग लिखेंगे, चिल्ड्रन का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 180 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360, और ये हम इसको इस तरह, अब हम इसको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम पहले अपना वुमेन का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम बारी बारी सारा कैलकुलेट करते जाएंगे। तो पहले जब हमने वुमेन का निकाला तो हमारे पास कितना एंगल आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये आ गया हमारे पास 160 डिग्री। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 110
और एंड पे हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हमने इसको इस तरह कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम इसमें लिख लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। तो अब सिंपल हमने पाई चार्ट इसको ड्रा करना है, उसी तरह आप उसको प्रकार को लिखेंगे और उसी तरह आप इसको ड्रा करेंगे। तो ये तो मेरा अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट पाई चार्ट ड्रा करते हैं। तो एंटर योर डाटा, अब हम दूसरा पाई चार्ट बनाने लगे हैं। तो नंबर ऑफ स्लाइसिस हम दोबारा इधर इंट्रोड्यूस के 3 हैं हमारे, ये जो नंबर ऑफ स्लाइसिस पूरे ये 3 सेक्टर्स हैं। और यहाँ पे हमारा सीरीज़ का अब हम चूँकि दूसरा डाटा है तो हम दूसरा डाटा एंटर कर लेंगे। ये जो चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ आपको विजुलाइज के लिए कर रही हूँ कि ताकि जो हमने वैल्यू निकाली है आप देख सकें कि आपका पाई चार्ट किस तरह का बनेगा। कि जब आपके पास इस तरह का डाटा आया तो उसके लिए आपके पास पाई चार्ट कैसा आएगा, कि जो आपको डाटा दे रहे हैं वो दिखना कैसा चाहिए। तो बेसिकली हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास है, तो मैंने स्लाइसेस के नाम लिख लिए और उनको कर लिया और उसके बाद हम इसको करेंगे। तो ये आपके पास नया पाई चार्ट आ गया। क्या उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा विजिट किसने किया, वुमेंस ने किया, फिर चिल्ड्रंस ने किया और उसके बाद मैन ने किया। तो कुछ इस तरह इसकी विजुलाइजेशन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वैसे भी वुमेन की थी और वैसे भी देखा जाए तो 320 वुमेन ज़्यादा की है। तो इस तरह का आपका पाई चार्ट कुछ ड्रा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बेसिक मकसद यही है कि इन क्वेश्चंस में कि आपको ये चीज़ ड्राइव करनी आनी चाहिए, आपको फार्मूला पुट करके ये वैल्यूज़ जो हैं आपको ये फार्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद इसका ड्रा करना, कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे उसमें आप डिग्री रख के आप उसको मार्क करके ड्रा कर सकते हैं कि बेसिक ये है कि इस फार्मूले का हमने यूज़ कैसे करना है, हमने इन चीज़ों को सॉल्व आउट कैसे करना है, हमने ये जो हमें गिवन डाटा दिया है उससे हमने अपनी इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, हमने उसको विजुलाइज, उसको देखना कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।